सबको जय यीशु की चालीसा की चार बातों को सुनने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भाइयों बहनों, आज फरवरी की 23 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। चालीसा काल में शुक्रवार का दिन हम सबों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। वैसे 40 में से 40 के सभी दिन महत्वपूर्ण है, शुक्रवार का दिन खास करके इसलिए महत्वपूर्ण है। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से उपवास करते हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्रूस का रास्ते पर मनन चिंतन करते हैं, मिस बलिदान में भाग लेते हैं। और आज के दिन में हम लोग संत पुलिखार जो धर्माध्यक्ष हैं, शहीद हैं, उनकी स्मृति भी हम लोग मनाते हैं। तो आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों के सम्मुख इन चार बातों को रखता है। सबसे पहले ही प्रभु ये बात बताता है, धार्मिकता की गहराई हमें बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। दूसरी बात प्रभु हमें बताता है आज के दिन में, अगर कोई पापी व्यक्ति पश्चाताप करते हुए पुण्य कमाने लगता है, पवित्रता में आता है, तो प्रभु उसको माफ़ करते, उसको एक जीवन देता है। तीसरी बात प्रभु हमें आज के दिन में बताता, अगर धर्मी व्यक्ति अपने धर्माचरण को भूलकर बुराई करने लगता है, पाप में मार्ग में चलने लगता है, तो उसकी सारी धार्मिकता भुला दी जाएगी और वो अवश्य मर जाएगा। आगे प्रभु का वचन कहता है, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को बुरा कहना, किसी को किसी प्रकार से किसी का नाम खराब करना, ये हत्या के बराबर है। हालांकि पुराने विधान से ही बात मानी गई, हत्या बहुत बड़ा पाप है। आज के दिन में प्रभु हम सबों को ये भी बताता, धार्मिकता की गहराई में जाने का सिलसिले में, किसी को किसी शब्द में भी अगर हमने किसी को चोट पहुंचाई या नाम खराब कर दिया, तब भी ये हत्या के बराबर है। और चौथी बात प्रभु हम सबों को आज के दिन में बताता है, जब हम लोग भेंट चढ़ाने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, मिस बलिदान चढ़ाने के लिए, और हमारा रिश्ता संबंध उनके साथ, इनके साथ, उसके साथ, इसके साथ खटा हुआ है, मधुर नहीं है, बातचीत नहीं है, उठना बैठना नहीं है, बदले की भावना है, ईर्ष्या है, जलन है, और ऐसे में हम लोग बलिदान भी चढ़ाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो ये सब धर्म क्रिया व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए प्रभु चाहता है कि धार्मिकता के गहराई में जाएं। तो आज के दिन में भाइयों बहनों, हम लोग विशेष रूप से इस बात पर विचार करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, धार्मिकता की गहराई का मतलब क्या है। धार्मिकता का गहराई का मतलब यह है, अगर मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, रोजरी करता हूँ, मिस बलिदान में जाता हूँ, इस प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों को नियमित रूप से अगर मैं करता हूँ, उसका असर मेरे जीवन में होना चाहिए। उसका असर कैसे होना चाहिए? अगर मैं मिस बलिदान में जाता हूँ, प्रभु को ग्रहण करता हूँ, प्रभु का वचन को ग्रहण करता हूँ, संस्कार में प्रभु को स्वीकार करता हूँ, तो प्रभु के साथ मेरा रिश्ता बढ़ता है। प्रभु के साथ रिश्ता बढ़ने से पहले मेरा रिश्ता, जिसके साथ मैं रहता हूँ, काम करता हूँ, उठता बैठता हूँ, उन सबों के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए। अगर मान लो 5 लोगों से मेरा बातचीत नहीं, उठना बैठना नहीं है, तब मैं अपने रिश्ता प्रभु के साथ नहीं जोड़ सकता। यानी कि यहाँ पर डाइकोटमी है, यहाँ पर कथनी अलग है, करनी अलग है। करनी और कथनी दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए, वो एक होना चाहिए। यह है प्रभु का कहने का तात्पर्य, धार्मिकता की गहराई। इसलिए प्रभु ने कहा, शास्त्रीय फरीसियों का उदाहरण हमारे सम्मुख इसलिए रखा है। शास्त्रीय फरीसियों के जीवन में क्या था? नियमावली का सारा पालन वो किया करते थे, धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उपवास करना, दशवांश देना, ये सारे क्रियाकलापों का पालन वो करते थे, लेकिन उनका दिल ईश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। उनका मन दुनिया में था। लोगों पर उंगली उठाना कभी नहीं चूकते थे, कभी ना भूलते थे। हर किसी को नीचे दबा के रखने की प्रवृत्ति वो रखते थे। तो ऐसी धार्मिकता का प्रभु ने खंडन करते हुए कहा, ये इनकी धार्मिकता केवल दिखावे के लिए है, जैसे कि पुती हुई कब्र के भांति। इनके अंदर बहुत सारी बुराई, सड़ी गली चीजें हैं जो कि प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु हमारा दिल को देखता, हमारे मन को देखता, मन के विचारों को जानता है, दिल के भावनाओं को भांपता है। या ऐसा ईश्वर है, उस ईश्वर को हम ठग नहीं सकते। उस ईश्वर के सामने बड़े ईमानदारी की, हकीकत की, सच्चाई की, धार्मिकता की आवश्यकता है, जो हमें आध्यात्मिक जीवन में हकीकत में आगे ले चलता हो। ऐसी धार्मिकता के लिए प्रभु ने हम सबों को आज के दिन में बुलावा दिया। इसलिए प्रभु ने आज के सुसमाचार के आखिरी भाग में यह कहा, यदि तुम मंदिर में बेन चढ़ाने जा रहे हो, यानी कि बलिदान चढ़ाने जा रहे हो, प्रार्थना करने जा रहे हो, मिस्सा बलिदान चढ़ाने जा रहे हो, और तुम्हारे मन में खोट है, खप्पट है, किसी को लेकर गुस्सा है, भेदभाव है, ईर्ष्या है, जलन है, तो तुम्हारा वो बलिदान व्यर्थ है। पहले जाके अपने भाई से, बहन से, जिससे तुम्हारा रिश्ता संबंध ठीक नहीं है, उनसे रिश्ता संबंध जोड़ो, माफी दो, माफी लो, तब जाके बलिदान चढ़ाओ। प्रभु ये कहता है।
इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है उस गहराई में पहुंचने के लिए, गहराई में जाने के लिए। जब हम गहराई में जाएंगे तब ईश्वरीय अनुभव होगा। जब ईश्वरीय अनुभव होगा, जीवन में परिवर्तन होगा, सोच विचार बदल जाएंगे, हमारा उठना बैठना सारे हाव भाव बदल जाएगा और वही हमें पवित्रता में आगे बढ़ाएगा, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा। इसलिए प्रभु ने जो बातें हमारे सम्मुख रखी आज के दिन में, उस पर हम लोग और गहराई पर जाएं, मनन चिंतन करें, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे, एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन, विशेष करके आज के शुक्रवार के दिन हम लोग इस जीवन को बड़े गहराई से जीने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहें। प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए, आज के वचनों के लिए, 40 की 4 बातों के द्वारा हम सबों को कहीं बातें आपने हम सबों को सिखाई, समझाई, बताई। इन बातों को ग्रहण करने के लिए, उन पर विश्वास करने के लिए, उन पर मनन चिंतन करने के लिए, और जो वचन के अनुसार जो हम सबों के लिए, समूह के सामने जो डिमांड रखा है, उसके अनुसार एक पवित्र शुद्ध ईमानदारी का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें कृपा, शक्ति, सामर्थ्य और अनुग्रह प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।